सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी सुमन और आज है रक्षाबंधन। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उधर जी मेहमान आने वाले थे तो मैंने भी कर ली थी तैयारी थोड़ा खाना वाना बनाने की। और ये अपने बालों में कर रही है प्रेसिंग, वो भी पहली बार क्योंकि ये मुझे कह रही थी मम्मी कर दो। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम है नहीं भाई, तुम अपना करना, थोड़ा सा सीख लो। तो इसको आ नहीं रही है फिर भी करे जा रही है और मैं इसको देख के ना हंसे ही जा रही हूँ अंदर ही अंदर कि अब मेरे को बोल रही मम्मी करो। मैंने कहा नहीं, तुम करना सीखो। फर्स्ट टाइम थी क्योंकि मेरे को खाना बनाना था और इधर मैंने बना दिया दाल मखनी। और एक दो चीज़ और थी कि वो भी तैयारी रह रही थी कि मुझे वो भी करनी है क्योंकि देखो जी आएंगे, बुआ जी वगैरह कह रही थी आने की, आएंगे तो उनके लिए वो चीज़ मुझे तैयार करनी थी, खाना पीना। और जी हो चुका था टाइम, मुहूर्त खुल चुका था, 1 डेढ़ का टाइम हो चुका था तो मेरे को भी करनी थी तैयारी घर जाने की। तो उससे पहले मैंने इनको कान्हा जी को राखी बांधी है, जो कि मैं 2 ढाई साल से राखी बांधती हूँ। जब से घर में कान्हा जी आए हैं मैं 2 ढाई साल से इनको ही कुछ भी चीज़ होती है, देखो राखी हुई, भैया दूज हुआ या फिर कोई भी हुआ, पहले मैं इनका ही करती हूँ। और जी मैंने अब बांधी है गणेश जी को। गणेश जी कम से कम 5-6 साल से हैं घर में, उनका मैं सब कुछ करती हूँ। हर एक चीज़ मतलब मेरी यहीं से ही शुरू होती है, गणेश जी से। और श्याम बाबा को भी हो चुके हैं मेरे घर में आए हुए 1 डेढ़ साल से। तो मैंने शायद इनको पिछले साल भी करी थी, इनका है दूसरा साल, इनको भी राखी मैंने पिछले साल करी थी। और अब मैं इनका करा रही हूँ मुँह मीठा, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी होता है, आप लोगों को पता ही है। जब हम खाएंगे राखी बाकी बांध अपने भाई को खिलाएंगे तो इनका तो सबसे पहले होता है। तो मैं अपने भी जब भी बंधवाती हूँ जी, पहले इनका करने के बाद भी मेरा तिलक, मेरी राखी जब भी करो। तो इनकी बुआ जी इंतजार में बैठी थी कब भाभी कान्हा जी का करेगी तो मैं भैया और भाभी का शुरू करूँगी राखी बांधना। तो वही हो रहा है। अभी देखो जिनकी हो रही है तबीयत ख़राब, 2 दिन से इनको ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है। और मैं इनको हाथ पे वही कह रही, देखो जी मेरे को तो आपके हाथ भी कमज़ोर से लग रहे हैं और पीले पीले से लग रहे हैं, आप एक बार ही अपना थोड़ा सा पीलिया चेक करा लेना। तो वही मैं इनको बोले जा रही हूँ। और उस तरफ दूसरी तरफ घर से आने लग रहे हैं फ़ोन कि कब तक आएगी, कब तक आएगी। और वो देखो जी सबके साथ ही होता है, सभी बहन बेटी के साथ होता है कि फ़ोन करते हैं घर की तरफ से भी कब तक आएगी। अब वो ये लड़कियों का अपने ससुराल से थोड़ा सा फ्री हो जब ही आया जाता है। और मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरी बिंदी पे मत तिलक लगाना, मेरे थोड़ा बीचों बीच, फिर इसका हाथ पकड़ के मैंने खुद ही तिलक लगवा दिया। बहुत से होते जी बिल्कुल बिंदी पे लगा देते हैं, ना वो बिंदी समझ आती ना वो सिंदूर समझ आता। तो इसलिए मैं इसको वही बोल रही थी। और देखो जी जो मेरी नंद है वो तो देखो जी आई नहीं है, मतलब वैसे आ चुकी हैं पर हमारे घर में नहीं आई हैं। बस उनकी अपनी समझ है, मेरे से है बड़ी, वो इनों से भी बड़ी हैं। आई नहीं, अब आई भी हैं तो वो जब आई हैं जब मैं अपने घर चली गई हूँ, जब अपने भाई के आई है हाल चाल पूछने आई है, अपना राखी वाखी बांध के वो चली गई हैं। ना मेरे लड़के के और ना ही मेरी लड़की के, किसी के नहीं। देखो जी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कह तो सकते नहीं, ये चीज़ बोली नहीं जाती है, ये चीज़ खुद होती है, मन की मर्जी है। ऐसा तो है नहीं हमारे कोई तिलक करने वाले नहीं, इसने कर ही दिया है, हमारे शगुन तो कर ही दिया है माथे पे अंशिका ने। और ये कशिश को बांध रही है अपनी भतीजी को, ये भी लगी हुई है क्योंकि देखो इसको भी अपनी नानी के जाना था, वहाँ से भी फ़ोन आने थे और इधर से हमें भी जाना था। और देखो बिल्कुल शांत बैठी है, इसको ये नहीं पता, राखी हाथ में लेके बैठी है मेरी लड़की कशिश, इसको ये नहीं पता मुझे भी करना है इसको मैं बोलूँगी जब जाके ये करेगी। थोड़ी ऐसी है भुलक्कड़ टाइप की है, थोड़ी भूल जाती है, इतना ध्यान नहीं देती है। देखे जा रही है, बंधवा रही है, अपनी बुआ की हेल्प करा रही है, उसका हाथ वाथ पकड़ के। और जी मीठे का तो ये शौकीन है ही, आज के दिन तो इसके भी बहुत ज़्यादा ड्रामे हो जाते हैं, बंधवाता नहीं है, खोल खाल के रख देता है। और देखो जी बैठी हुई है, इसको मैं बोलूँगी अब कि हाँ बांध तू भी तो शुरू कर, अपने भाई के राखी बांधना तो शुरू कर, नहीं तो अपनी बुआ को ही देखे जा रही है। देखो ऐसा ही करता है आज के दिन, तो इसको भी बड़े वो होते हैं। अब इसकी बुआ इसका हाथ पकड़ेगी जब जाके ये राखी बांधेगी इसको। वैसे बोलते हैं समझ नहीं है इसमें, पर आज के दिन तो इसने भी बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी करी हैं कि परेशान करने वाली।
और जी मैं भी हो रही थी घर की तरफ लेट, मैं भी निकल रही हूँ क्योंकि फ़ोन आने लग रहे थे। मैं भी अभी आपको बताया है कि घर से फ़ोन काफ़ी बारी आ चुके हैं। और जी देखो टाइम ऐसा है 1-1:30 बजे का, मेरे हिसाब से सभी ही इसी टाइम निकले होंगे क्योंकि मुहूर्त का टाइम ही यही था, जितनी भी लड़कियां हैं अपने घर की तरफ निकलने के लिए। और देखो जो ट्रैफिक इतना कि मुश्किल से ऑटो वाटो कुछ नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से कोई एक ऑटो तैयार हुआ था, ये लेकर आए तो हम जी बैठ चुके हैं ऑटो में और चल दिए हैं घर की तरफ। 3 बजे के करीब मैं निकली थी घर से, और जो कि मेरे ससुराल से और मेरा घर का रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का है, आधे घंटे का या आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर लगा लो। और जी ट्रैफिक ने वो ही 2.5 घंटे में लगा दिया। आप देख सकते हो इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, इतना जाम लगा हुआ था। ये भैया इतना मतलब कहीं कहीं से, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ से इन्होंने यू टर्न लेके कहीं ना कहीं गलियों में से निकाल नुकूल के पता नहीं कहाँ गए। हाँ, और यहाँ पे आने के बाद भी इतना दिमाग खराब हुआ कि आप देख सकते हो आगे भी जाम है, साइड में भी जाम है, इधर भी जाम है और नीचे भी जाम है, पुल के ऊपर भी जाम है। इतना जाम लगा हुआ था और घर से आने लग रहे थे फ़ोन इधर से मेरी बड़ी वाली बहन के। और आ चुकी हूँ मैं घर, एक जैसे तैसे करके मैं 2-2.5 घंटे में पहुंची हूँ। आधे घंटे के रास्ते इसमें 2-2.5 घंटे लग गए। और मम्मी कर रही है ऑटो वाले से जिद बहस, क्योंकि भाई तुम आज ही करोड़पति बनोगे क्या, क्योंकि इसके पास पैसे खुले नहीं थे और मेरे पास, मैंने मम्मी से कहा मम्मी खुले हैं, मम्मी कह रही नहीं मेरे पास नहीं है, ये इसके पास नहीं है। इसके पास कैसे नहीं, इसका तो काम है, इसके तो होने चाहिए, इसने कितनी सवारी पकड़ी होगी, ये होगा वो होगा। मतलब वही वाली बात है जो कि मम्मियों की आदत हो ही जाती है, उनकी बेटे को कोई परेशान कर दे तो मम्मियाँ चालू हो ही जाती हैं। वही चीज़ थी मम्मी की। तो मैंने आरू को दे दिया है मम्मी की गोदी में, क्योंकि देखो जी आपको पता है आरू का सीन, आरू चल नहीं सकता है, पर ऐसा सही है। और जी मैंने भी शौक शौक में पैर ली थी हील, थोड़े सैंडल वगैरह ऊंची हील के, तो बस इसी चक्कर में लेकर चल नहीं सकती थी। तो आ चुके हैं अब घर में, घर में एंट्री हो चुकी है। और ये है देखो जी मेरी लड़की, मेरी लड़की है, ये है मेरी बड़ी वाली बहन, उनकी लड़की मम्मी के पास ही रहती है। ये वही हंसने लग रही है, इसका नाम है नोनी। और ये देखो ये है मेरी मम्मी, देखो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो हर एक माँ अपनी बेटी को लाड प्यार करती है, तो वही चीज़ होती है। और मैं उस तरफ वही चीज़ बता रही थी, मम्मी इतना जाम लगा हुआ था, इतना जाम कि 3 बजे की निकली और मैं घर पे आई हूँ 5:15 बजे के करीब। इधर ये भी कर रही है नोनी इसकी तैयारी। और आज के दिन तो इसने बड़ा ही नक्शा दिखाया हुआ है, बहुत ज़्यादा। आरू ने बड़ी बड़ी मुश्किल से इसको बिठा कर रखा, बैठ भी नहीं रहा, ये इतना नक्शा दिखा रहा। मैं इसको वही बात बता रही हूँ नोनी को कि इसने कशिश ने राखी बांधी, इसने मुंह से पकड़ के अपने खींच के राखी सारी खोल दी। और देखो उधर तिलक उलक लगा रहा, सारे चद्दर पे तिलक उलक लगा दिया ढंग से। इतना नक्शा दिखा रहा है, इतना गुस्सा दिखा रहा कि बस मेरा करो ना, बस मेरा। मीठे का तो शौकीन है ही, मीठा तो इसको खिलाते रहो। मीठे का तो बहुत शौक है। और जी ये है मेरी बड़ी बहन गीता, ये भी आ चुकी थी। तो अब है छोटी बहन का इंतज़ार हो रहा है, जो कि मेरे से बड़ी है, गीता से छोटी है, मेरी ये जो बैठी इनसे छोटी है। और ये थी जो भी गई हैं, ये है मेरी बहन की लड़की छोटी वाली, बड़ी वाली भी आपको दिखाऊंगी, 2 लड़कियां हैं इनको। मैं और मम्मी और मेरी बहन हम कर रहे हैं अपनी अपनी बात, क्योंकि तीनों हैं सर्वाइकल के मरीज। तो मम्मी अपनी कहानी सुना रही है, उधर मैं अपनी सुना रही हूँ, उधर वो अपनी सुना रही है, अपनी बता रही है कि मेरे पीछे बैक में इतना दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो बैठ के हम अपनी वही बातें करने लग रहे हैं। मम्मी कह रही ये धागा है, ये सर्वाइकल का धागा है, मुझे असर हुआ, मुझे फ़र्क पड़ा, ये वो सब। और डॉक्टरों की बुराई, वो अपने डॉक्टर की बड़ाई कर रही है, तो वो अपने डॉक्टर की तारीफ कर रही है। मतलब यही सब बातें चलने लग रही थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हम तीनों ही मरीज बैठे हैं सर्वाइकल की, और बातें भी कर रही है और हंसी भी जा रही है कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या कैसे कैसे चक्कर आए हैं, कैसे कैसे गिरे हैं, वही सब बातें होने लग रही है। इधर मेरे पापा भी आ चुके थे, देखो जी घर पे शाम हो गई थी। पापा कह रहे थे तुम आ गई थी, तूने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। पापा के भी कर रही हूँ मैं तिलक, पापा के भी करने रखी, क्योंकि पापा हो जाते थोड़े से मुझे देख के टेंशन में, क्योंकि देखो आए नहीं है, ये आए नहीं थे, इनकी तबीयत, कशिश के डैडी आए नहीं थे क्योंकि इनकी तबीयत हो रही थी ज़्यादा ख़राब। फिर वही ना 2-2 बच्चे हैं और शाम के 7:30 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। तो पापा को यही था कि कैसे जाएगी, क्योंकि मुझे घर जाना था, इनकी तबीयत हो रही थी ख़राब, रुकने का मेरा कोई चांस होता नहीं है। तो पापा का यही हो रहा था कि भी ज़्यादा रात हो जाती है तो अकेली है, 2-2 बच्चे हैं छोटे छोटे, भी कैसे जाएगी। तो पापा थोड़े से टेंशन में हो जाते हैं, भाई टाइम से आए तो टाइम से भी जाना चाहिए, क्योंकि अकेली है। अगर देखो जी कशिश के डैडी होते ना, डैडी वगैरह होते तो वो इतनी चिंता नहीं होती। अब बाप है तो देखो हर पापा को टेंशन हो ही जाती है कि भी 2-2 बच्चे हैं, रात का टाइम है। और ये अब मैं आ चुकी हूँ अपने ऊपर वाले कमरे में, और मम्मी को बांध रही, पापा को तो मैंने कर दिया था। भाई मेरा आए नहीं थे, क्योंकि भाई मम्मी बोल रही थी
कि भाई थोड़ा लेट आएंगे। तो मैंने कहा मम्मी दोनों बहन आ चुकी हैं। वो देखो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी वो बैठी मैरून सूट में, वो है मेरी नंदिनी बहन, मेरी गीता बहन से छोटी और मेरे से बड़ी। तो उसी का इंतज़ार करते वो भी आ चुकी थी। तो इधर ही मैंने अब कर लिया है अपनी, इधर मेरी मासी आई हुई है, मैं अपनी मासी का भी तिलक कर रही हूँ। मासी है पर हम बोलते हैं, हम घर में सारे ही दीदी बोलते हैं, जितने भी हैं सारे ही दीदी इनको बोलते हैं। ये है मेरी दीदी अनीता दीदी। अब मैं कर रही हूँ इनको राखी बांधने की तैयारी। भाई आए नहीं थे, भाई का ये था कि वे लेट आएंगे। मैंने कहा चलो दोनों बहन आई हुई हैं, मैं राखी छोड़ जाऊंगी और इन दोनों में से कोई भी बांध देगी राखी। क्योंकि देखो जी उसकी ड्यूटी का चक्कर था, वो आया नहीं था और मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं रुक नहीं सकती थी, मुझे भी घर कैसे भी हाल में जाना ही था। अब मैं अपनी बहन के कर रही हूँ, बड़ी वाली बहन के राखी। वो कंफ्यूज हो गई कि कौन से हाथ में बंधाऊँ, सीधे में या उल्टे में। मैंने कहा तो कोई सा भी दे दे। तो उसी चीज़ पे हम बातें कर रहे हैं, उसी चीज़ पे हंसने लग रहे थे एकदम। और जी मिठाई तो इसको देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको है शुगर बहुत ज़्यादा, और अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसने बना कर दिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को परेशानी है, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। परेशानी तो देखो ये ऐसी है कि इसमें ना चाह कर भी नहीं खा पाते। और ये है मेरी बड़ी बहन जिसका मैंने अभी आपको बताया था, इसी का कर देते हम दोनों तीनों इंतज़ार बैठ के कि भी ये भी आएगी। और देखो जी जब सारी बहनें इकट्ठी हो जाती है तो घर में रौनक हो ही जाती है। ये हर घर में है, जहाँ बहन बेटी इकट्ठी होती है तो घर में रौनक हो जाती है। तो उस टाइम हमारे घर का माहौल ऐसा ही हो रहा था, ही हा हा, मतलब हंसने ही सब लगने लगते। और ये है मेरी भतीजी, मेरे बड़े भाई की लड़की। कुछ टाइम पहले, 1.5-2 साल पहले मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो बस अब जो है बस अब यही हैं। देखो भाई भतीजे से ऊपर कुछ होता नहीं है, भाई नहीं होते तो भाई भतीजों में ही, भतीजे और इनमें ही अपने भाई को देखा जाता है। तो इनमें ही अपने भाई को देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, उम्र तो कुछ भी नहीं थी, टाइम से पहले ही उनको ले लिया। अच्छे इंसानों को तो देखो कोई नहीं छोड़ता, बस वही वाली बात है। अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और यही है हमारी लाडो अब तो फिलहाल खुशी। तो ये देख रही है मुँह की तरह। मैंने कहा खाना तो पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा। बच्चे आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं मिठाई विठाई, थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं, इतना नहीं खाते। इनको मोमो वगैरह खिला दो बस, उसमें खुश रहते हैं। और उधर मेरी गीता बहन के बच्चे दोनों बैठे हैं। बड़ी वाली का तो चेहरा दिख ही नहीं रहा, वो तो गायब सी हो रखी है, कभी कुछ करने में कभी कुछ करने में, वो दिख ही नहीं रही। तो अभी वही बात हो रही है, मैं इनको बता रही हूँ कि मैं, ये मेरी मासी है और ये मेरी गीता बहन है। और ये तो है ही हमारी लाडो, हमारी भतीजी खुशी। मैंने नाम आपका बताया, आपको बताया नहीं था, बस भतीजी करे जाते। और ये है मेरी बहन नंदनी। ये थोड़ी सी चुलबुली है, थोड़ी मस्तानी सी है, तो आप देख ही सकते हो नाचने लगी। उधर मेरे भाई भी आ चुके हैं, हम देखते इतने सारे खुश हो गए कि चलो भाई जल्दी टाइम से आ गया। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि मेरा निकलने का टाइम था और उधर ही मेरे भाई आ गए थे। मैंने कहा चलो सही टाइम पे आ गया, बेचारा जैसे तैसे करके आ ही गया, नहीं तो इसका कोई टाइम नहीं था आने का। कह रहे थे लेट ही आऊँगा, लेट ही आऊँगा। फिर भी देखो जी जब नसीब में होता है तो हारा, ये चीज़ तो भगवान भी कहीं ना कहीं कर आई है, तो ऐसे भेज दूँ भाई, होना चाहिए। तो उधर मैं अभी अपने भाई के बांध रही हूँ साइड में राखी, और गीता भी अपनी एक तरफ करने लग रही है तैयारी राखी वाखी खोलने की। क्योंकि हमारा जो होता है ना नंबर सा लग जाता है, एक हटते फिर दूसरी आ जाती है, वही वाला चीज़ है। और मेरे भाई ने भी निकाल दिया है पर्स जो भी है आप समझदार हो, पर्स। और देखो मैं भी तीखी तीखी नज़रों से अपने भाई के पर्स की तरफ, अपने नोटों की तरफ मैं देखी जा रही, जो कि हर बहन को होती है। कोई कितना झूठ बोल ले कि नहीं मुझे नहीं होती, मुझे नहीं होती, ये हर किसी के साथ होता है कि वो हर को ही देखती है। बहुत सी होती है झूठ बोल देती है, मेरे को इन चीज़ों की नहीं है, मेरे को इन चीज़ों की नहीं है। देखो भाई भतीजे भी प्यारे होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी प्यारी होती है, ये त्योहार ही ऐसा बनाया गया है। तो मैं भी इधर देख के हो चुकी हूँ खुश बहुत ज़्यादा। और आप देख ही सकते हो मैंने सारे नोट लेके साइड में रख दिए हैं। और एक तरफ मैंने वो उठा लिए क्योंकि भाई हाथ में मिठाई का डब्बा साइड में, ये मेन चीज़ है। तो वही है, ये चीज़ सबके साथ ही है, ये मेरे साथ नहीं है। मैं एकदम जाहिर कर देती हूँ ये चीज़ें, बहुत सी जाहिर नहीं करती, होती हैं मन में रखती हैं, पर होती उनके साथ भी है, वो दिखावे वाली होती है कहानी उनके साथ।
मैं वो चीज़ नहीं करती। और ये मेरी नंदिनी बहन, इन्होंने भी बांध दी है राखी। और उधर मैं आइसक्रीम, क्योंकि भाई ले आए थे आइसक्रीम, खाना वाना हम खा चुके थे, फिर हमारी चल रही थी थोड़ी आइसक्रीम की पार्टी। तो भाई वही पूछ रहे कैसी लगी, मैंने कहा नहीं भाई बहुत मस्त है, बहुत अच्छी है, सही है। उधर मासी सब बच्चों को निकाल निकाल के देने लग रही थी आइसक्रीम। और ये है मेरी लाडो खुशी, मैंने अभी आपको बताया था। और वो दोनों बैठी हैं अपने, एक तरफ फ़ोन चलाने लग रही है। मेरी लड़कियां हैं, वो भी मेरी गीता बहन की दोनों लड़कियां, उनको फ़ोन से फुर्सत ही नहीं। अब देखो जी, निकलने की होगी थी तैयारी, क्योंकि रात हो चुकी थी, घर से काफ़ी देर हो चुकी थी। पापा ले आए थे ऑटो वगैरह, और ये सब मुझे जा रहे हैं छोड़ने के लिए, ऑटो में बिठाने के लिए। मम्मी ने बिठा लिया है बाबू को गोदी में, और ये हैं पापा चल दिए हैं हम, क्योंकि रात हो चुकी थी। ये है मेरी लाडो, ये मेरे बच्चे और ये है मम्मी। अब मम्मी का देख सकते हो आप कैसा मुंह हो रहा है। मम्मी को तो कुछ ज़्यादा ही आज प्यार आ रहा है, कभी किस कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा पसीने आ रहे हैं। उधर ही हमारे पड़ोस में मेरे रहते हैं चाचा, जो कि बहुत 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 प्यार करते हैं। आज के टाइम में कोई पड़ोस में इतना प्यार प्रेम करने वाले कोई अंकल नहीं होते हैं। हम अंकल बोलते हैं, वैसे लगते हैं चाचा है, पर हम अंकल बोलते हैं, हमें आदत ही इसी चीज़ की डली हुई है। और वो भी देखते कि इतनी खुश हो गए, तो क्या मैंने कम नहीं, रहने दो, मत दो मत दो। वही मम्मी कह रही ले ले वो भी कुछ बोलने लग रहे हैं इसी बात को लेके कि तुम्हारे नसीब का ही खा रहे, तुम बहन बेटी हो बेटा, ध्यान रखो, ये रखो वो रखो। तो सब यही बातें। तो मम्मी कह रही है अंदर से क्या बात कर रही, बाहर आके मिली ले थोड़ा सा अपने चाचा से, काफ़ी टाइम बाद आई। तो बस वही बात हो रही थी अंकल अंकल से। तो बड़े खुश होए, बड़े देख के बड़े खुश होए। तो बार बार हाथ जोड़े जा रहे, बेटा ध्यान रखो करो और अपने लड़के का ध्यान रखा करो। मैंने कहा हाँ जी मैं रखती हूँ, ध्यान रखती, सब कुछ रखती हूँ, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है और जी आ चुकी हूँ अब मैं घर पे, हालत देख चुके हो। वहाँ से भी आने में इतना टाइम लगे, इतना ट्रैफिक था जी। 9:30 पौने 10 बजे के करीब आई। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं बंद। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।